साथ हवा के बढ़ते हैं हम, आसमां से भी ऊंचा चढ़ते हैं हम। नामुमकिन सी कोई चीज नहीं, नामुमकिन को मुमकिन करते हैं हम, क्योंकि हम हैं इंडिया। शाबाश इंडिया। दोस्तों चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था पप्पू। वो 5वीं क्लास से आगे बढ़ ही नहीं पाता था, हर बार फेल हो जाता था। लाख कोशिशों के बावजूद वो पास नहीं हो पाया। निराश होकर वो घर से निकल पड़ा मरने के लिए। रास्ते में आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसने देखा एक चींटी बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार फिसल कर गिर जाती। पर उसने हार नहीं मानी। वो जैसे ही गिरती फिर चढ़ती, जैसे गिरती फिर चढ़ती, और आखिर में वो ऊपर चढ़ ही गई। पप्पू ने देखा तो उसे लगा कि जब एक चींटी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानती तो फिर मैं तो इंसान हूं, मैं कैसे हार मान सकता हूं। वो फिर घर लौट गया और उसने खूब मेहनत से पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आया। क्या आप बता सकते हैं कि बार बार फेल होने वाला पप्पू पास कैसे हो गया? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा कारण है अपने आप पे विश्वास। मेहनत तो वो पहले भी करता था, पर नाकामयाबी की वजह से अपना आत्मविश्वास खो चुका था। पर एक चींटी ने उसके विश्वास को जगाया और पप्पू पास हो गया। अपनी नाकामी पर दूसरों को दोष देने वाले और भगवान को दोष देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। आगे बढ़ते वो लोग जो खुद पे यकीन करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। आत्मविश्वास से भरा एक ऐसा ही कलाकार है मुंबई का नदीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम नदीम फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। हेलो नदीम। शाबाश इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। और आप हैं नदीम के पिताजी, आपका भी हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। नदीम, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने हमारी ऑडियंस को बताया है कि आप बहुत ही बढ़िया कलाकार हैं, लेकिन आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर ये हमने नहीं बताया, तो ये आप ही बता दीजिए। मैं आपके पेंटिंग बनाने वाला हूँ। आप पेंटिंग बनाने वाले हैं? या वेल, हमारे लिए थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। कैसे पेंटिंग बना लेते हैं? मैं पैर से पेंटिंग बना लेता हूँ। पैरों से पेंटिंग बना लेते हैं आप? हाँ। अच्छा, और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? स्कूल में सिखाते थे तो वहीं से मैं टीचर दो बताते थे वैसे मैं करता था, और फिर फ़ोटो देख देख के मैंने प्रैक्टिस किया। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ। इसके अलावा आप और क्या क्या कर लेते हैं आप पेंटिंग के अलावा? लिख सकता हूँ, कपड़ा लिख भी पहन सकते हैं? सकता हूँ, अच्छा, और स्विमिंग भी तैर सकता हूँ। स्विमिंग भी कर सकते हैं आप? क्या बात है, वेरी गुड। जोरदार ताली एवरीबॉडी फॉर नदीम। बहुत बढ़िया। तो किस तरह की पेंटिंग जनरली आप करना पसंद करते हैं? वाटर कलर। क्या क्या बनाते हैं पेंटिंग में? जैसे सीनरी रहता है और हीरो लोग की पेंटिंग्स। वो भी बना लेते हैं आप? अरे वाह, वेरी गुड। आपसे पूछना चाहेंगे किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? हम जानते हैं नदीम स्पेशल चाइल्ड है। शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई थी, क्यों नदीम को देखकर थोड़ा दिल में लगता था कि और बच्चों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हुआ। जब होते होते जिस तरह बड़ा होते गया, खुद ब खुद हम लोगों ने प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है इसको। जैसे जैसे प्रैक्टिस हो गया है, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हम आपकी पेंटिंग देखना चाहेंगे। हम जानते हैं बहुत ही अनोखा आर्ट है, हमने आज तक कभी देखा नहीं है, और हम बिल्कुल देखना चाहेंगे। और हमने सुना है कि आप बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, तो मैं हमारी ऑडियंस, जनता सभी देखना चाहते हैं। आप तैयार हैं? हाँ। शुरू करें? हाँ। जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर नदीम। नदीम तैयार हैं आप? हाँ। अच्छा बताइए मुझे कि आज आप यहाँ पर क्या बना के दिखाने वाले हैं हमें? मैं आपकी पेंटिंग जो फोटो है आपकी वो मैं बना के दिखाने वाला हूँ। अब मेरी पेंटिंग बनाने वाले हैं? अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम। चलिए तो नदीम शुरू हो जाइए आप, मैं यहीं पे हूँ आपके साथ। आप तो यार उस तरफ देख भी नहीं रहे हैं, इतना चेहरा आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है। ब्यूटीफुल।
परफेक्शन है नदीम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। और इतना अच्छा कंट्रोल है आपको, कोई भी कलर ना लाइन से बाहर जा रहा है ना कहीं, सारी चीजें परफेक्ट। बस दोस्तों कुछ ही देर और नदीम बहुत जल्द अपनी ये शानदार पेंटिंग कंप्लीट करने वाले हैं। यार नदीम, मेरी पोर्ट्रेट मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तब मुझे थोड़े फीचर वगैरह चेंज करवाने पड़ेंगे, हाँ, जिस तरह आपने पोर्ट्रेट में किए हैं। मान के नदीम, मान के, क्या पोर्ट्रेट बनाया आपने, वेरी वेल डन। दोस्तों जोरदार तालियां एक बार नदीम के लिए, जो कि अपना ये शानदार पोर्ट्रेट बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। क्या बात है दोस्त, क्या बात है, वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच। इसे हम फ्रेम करके हमारे घर में एक अच्छी जगह पे रखेंगे और हमेशा आपको याद करेंगे जब भी हम इस पोर्ट्रेट को देखेंगे। वेरी वेल डन नदीम, जोरदार तालियां एवरीबॉडी वंस अगेन। बहुत खूब नदीम, बहुत खूब। दोस्तों देखा आपने, ये है नमूना कागज पे उतरे उस असीम आत्मविश्वास का जो नदीम अपने दिल में समेटे रखते हैं। दोस्तों हम इस होनहार कलाकार को सलाम करते हैं। और नदीम, एक बात बताना चाहूंगा कि आपकी इस कला के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, सारा देश आपको हमेशा याद रखेगा। दोस्तों ये है रंगीला इंडिया, शाबाश इंडिया। मुश्किलों के तूफान को चीरती है बहादुरी की नैया, ये है इंडिया, शाबाश इंडिया। वेलकम बैक एवरीबॉडी वंस अगेन। दोस्तों चाणक्य ने कहा है कि दोस्ती की, रिश्तेदारों की, आपके इर्द गिर्द घूमने वाले आपके चाहने वालों की असली पहचान तभी होती है जब आप मुसीबत में होते हैं। मुसीबत वो समय होता है जब अपने परायों की असलियत समझ में आती है। एक सच्चा दोस्त किसी भी परिस्थिति में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता, और ऐसी सच्ची दोस्ती का परिचय दिया मिजोरम के ख्यान डिंग लियाना ने। तैरना ना जानते हुए भी कैसे उसने अपने डूबते हुए दोस्त को बचाया, आइए देखते हैं। बच्चों, आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आप में से एक ऐसा बच्चा है जिसने बहादुरी का वो कारनामा किया है जिसे पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। क्या आप लोग जानते हैं वो बहादुर बच्चा कौन है? उस बहादुर बच्चे का नाम है ख्यान डिंग लियाना। तो आइए हम उस बच्चे का तालियों से स्वागत करते हैं। बेटा, आपने ऐसा कौन सी बहादुरी का कारनामा किया है? आप जरा इन सारे बच्चों को बता दीजिए। मेरा गांव नदी के किनारे है। एक दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलने गया था। वो दिन था 15 जून 2004 का। मिजोरम के लुंगली नामक कस्बे में रहने वाला ख्यान डिंग लियाना अपने 2 दोस्तों के साथ नदी से कुछ दूरी पर खेल रहा था। चलो चलो, हम लोग नदी के वहाँ पे खेलने चलते हैं। नहीं, मुझे अच्छे से तैरना नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता है नदी में। ठीक है, तुम लोग मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तभी उनमें से एक बच्चे का मन नदी में खेलने को मचा। चलो चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं। दीदी रुको, हम भी आ रहे हैं।
कोई भी होगा। ये तो लड़की है। अनजान लड़की को डूबता देख सब बच्चों के होश उड़ गए। नदी गहरी थी, तीनों में से किसी की भी उसे बचाने की हिम्मत न हुई। लड़की को नदी पूरी तरह निगल जाए उसके पहले ही खियांग डिंग लियाना नदी में कूद पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तैरना न आने के बावजूद खियांग डिंग लियाना डूबती हुई लड़की तक पहुंचने का भरपूर प्रयास कर रहा था। क्या? आखिरकार खियांग डिंग लियाना ने डूबती लड़की को मौत के मुंह से निकाल दिया। बचपन की मासूमियत से लबरेज खियांग डिंग लियाना ने जिस साहस और बुद्धि कौशल का परिचय दिया उसके लिए हम सब उसे सलाम करते हैं। खियांग डिंग लियाना ने दिखा दिया कि जहां चाह है वहां राह है। मुश्किलों तो एक तरह की एग्जाम होती है जो आपको जिंदगी जीने के तरीके सिखाती है। जो इनसे डर गया तो समझो मर गया, और जिसने इन्हें डरा दिया वो समझो तर गया। दोस्तों, अपने मन को शांत कीजिए और दिमाग से काम लीजिए। डर मिनटों में रफू चक्कर हो जाएगा और आप भी यकीन करने लगेंगे कि बहादुरी है जज्बा जिंदगी का। यह है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। मुश्किलों के तूफान को चीरती है बहादुरी की नैया। यह है इंडिया। शाबाश इंडिया। फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखे बिना उन पर यकीन नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखने पर भी उन पर यकीन नहीं आता। उन्हें हम ज्यादातर जादू चमत्कार कहने लगते हैं, पर वैसे देखा जाए तो जादू चमत्कार नाम की कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि यहां नामुमकिन कुछ भी नहीं। और ऐसा ही मानते हैं नवी मुंबई के मास्टर अथर्व जोशी। शाबाश इंडिया में एंकरिंग का अनुभव मेरे लिए हमेशा ही जोश और रोमांच से भरा होता है। अब आज ही देखिए ना, ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम और सूरत की इन खूबसूरत सड़कों से होते हुए आज हम मिलने वाले हैं हमारे आज के नन्हे से जाबाज से। आइए सब एक साथ एक ही स्वर में कहते हैं, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। और जैसा कि हमने आपको कहा कि हमारा आज का ये नन्हा सा जाबाज इन्हीं मासूम बच्चों में से कोई एक है, यही कहीं छुपा हुआ है। किधर है वो? उधर है। उधर है। एक मिनट। ये आजकल शाबाश इंडिया में चिल्ड्रन स्पेशल चल रहा है, लेकिन हमने कहा हमारे आज के नन्हे परफॉर्मर, ये नन्हे जो है वो थोड़े से बड़े नहीं लग रहे सर? अरे राजीव, परफॉर्मर मैं नहीं हूँ। आप नहीं है? नहीं। तो कौन है? ये तालियां! ये है हमारे आज के छुपे रुस्तम, हमारे आज के नन्हे परफॉर्मर। आपका नाम बताओ? अथर्व जोशी। अथर्व जोशी के लिए जोर से तालियां। और
और अथर्व जो है यहाँ पे अपने पापा और मम्मी के साथ में आए। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। आपका नाम बताएं। संदीप जोशी। संदीप जोशी जी, आपका स्वागत है। और आपका नाम है? मनीषा जोशी। संदीप जोशी, मनीषा जोशी जी, इनके बहुत ही प्यारे पापा मम्मी, जिन्होंने इन्हें एनकरेज किया है कुछ करने के लिए, और कुछ ऐसा वो करते हैं कि रिकॉर्ड बना सकते हैं शायद। क्या करने वाले हैं बताइए? ये बाइक राइड करने वाले हैं। बाइक राइड करने वाला है ये नन्हा सा बच्चा। इनकी मम्मी से इनकी एज पूछते हैं, कितनी एज है इसकी? 4 years। अयो, अरे तुम लोग बताओ, 4 साल का ये अथर्व बाइक चला सकता है? तुमको लगता है हाँ कि ना? ना? मुझे भी नहीं लग रहा है, डाउट हो रहा है पूरा, है ना? डाउट हो रहा है ना? हम सबको डाउट हो रहा है। ये चलाता है? पहले चलाया इसने कभी बाइक? चला पाएगा। हाँ, 100% चलाएगा। 100% चलाएगा। पापा तो बड़े कॉन्फिडेंट है। अथर्व, तुम बाइक चलाते हो? हाँ, चलाते हो? हाँ, पहले कभी चलाया? अभी अब भी चलाया था? किसने सिखाया आपको बाइक चलाना? मेरे डैडी ने। उन्होंने सिखाया? हाँ, ओके, तो आप बाइक चलाते हो तो डर नहीं लगता? नहीं। नहीं लगता? मजा आता है? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेंट मेरी में? केजी, जूनियर केजी? जूनियर KGF। जूनियर KGF में पढ़ता है अथर्व जोशी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? वाशी सेक्टर 1, वाशी, नवी मुंबई। तो स्वागत करते हैं जोशी परिवार का, और इनके सुपुत्र अथर्व जोशी आज शाबाश इंडिया के मंच पर आ पहुंचे हैं, और ये सभी भाव एक ही चीज व्यक्त कर रहे हैं कि आज यहाँ से अथर्व जोशी कोई एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट करके ही नहीं, उसे ब्रेक करके जाने वाले हैं। जोरदार तालियां। शाबाश इंडिया में पेश होने वाले किसी भी कारनामे या कलाबाजी को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और आपको बताएं, 4 साल के बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे, लेकिन बहुत ही होनहार अथर्व जोशी ने आज यहाँ शाबाश इंडिया के मंच पर आकर अपने पापा मम्मी के साथ 2 किलोमीटर बाइक चलाने का ये नया रिकॉर्ड बनाया है, एंड ही इज अ रिकॉर्ड होल्डर ऑन शाबाश इंडिया। जोरदार तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर एंड मिसेस जोशी, कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, ये है होनहार इंडिया। शाबाश इंडिया। देखा, हो गया ना जादू? नहीं 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 नहीं, इसे जादू नहीं, इसे नामुमकिन को मुमकिन करना कहते हैं। और एक छोटे से बच्चे की हिम्मत ने वो कर दिखाया। अगर इंसान मन में ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, पर केवल ठान लेने से ही लक्ष्य हासिल नहीं होता, उसके लिए सही दिशा में प्रयत्न भी करना बहुत जरूरी है। आपसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसा कुछ करने के पहले अच्छी तरह से तैयारी करें और फिर सही दिशा में कोशिश करें। और आज के हमारे सभी अनोखे कलाकारों को मिलते हैं ढेर सारे तोहफे फ्रॉम मिल्टन थर्मोवेयर, मिताशी इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान अप्लायंसेज एंड फोसे वॉचेस। याद रखिए दोस्तों, शाबाश इंडिया करने जा रहा है एक नई पहल, जिससे मौका मिलेगा देश के हर इंसान को अपनी हुनर को पूरी दुनिया में दिखाने का। अगर आप में भी है कोई ऐसा हुनर जो औरों से हटकर हो, तो आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। चाहे आप हो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट, या फिर हो कोई जादूगर, चाहे हो कोई डांसर या फिर सिंगर, हो सकता है आप कोई अनोखे कुक हो या हो कोई निशानेबाज, बस इनमें होना चाहिए एक अनोखा अंदाज। और अगर ऐसा है तो फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है शाबाश इंडिया, ZTV पोस्ट बॉक्स नंबर 1 अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TVC। आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं response@dnetwork.com पर, या फिर आप चाहे तो हमें फोन भी कर सकते हैं 022-2854-7734 या फिर 022-2854-7735। अगले हफ्ते फिर से बजेंगी जीत की शहनाइयां और सुनाएंगे हम साहस की कहानियां, और कहेंगे आप कि ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। दोस्तों, ये है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया।
dim tana dim tana dim tana dim tana tera dim tana dim tana dim tana dim tana dim tana dim tana tana tera dim tana dim tana dim tana कुछ कर दिखाने की उमंग से चले शाबाश शाबाश